हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी विंग की बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करते हैं, उस पे झूठे एलिगेंस भी लगाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग अपने रूम में बैठा होता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से टूट चुका होता है, उसे बहुत हर्ट हो रहा होता है। वांग जी के कहे गए हर शब्द उसके कानों में गूंज रहे होते हैं और वो उसे उतना ही तकलीफ दे रहे होते हैं। उसकी हालत अभी बहुत बुरी होती है। उसने अपने दोनों पैरों के ऊपर अपने हाथ को रख के उसी पे अपने सर को टिका रखा होता है। उसकी आंखें बंद होती है जब तक एक हाथ उसके सर पे जाता है। विंग अपनी नजरें उठा के सामने देखता है तो वहाँ पे एक लेडी बैठी होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल। वो एक बहुत प्यारी सी स्माइल करती है और बोलती है, विंग बेटे। विंग उस लेडी को देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू गिरने लगते हैं और वो बोलता है, माँ। वो लेडी जो कि हमारी विंग की रियल मॉम होती है, वो अपनी मॉम को देख के इतना इमोशनल हो जाता है कि वो अपनी मॉम को हग कर लेता है। उसकी मॉम उसके बैक को रब करती है और बोलती है, क्या हुआ बेटे, तुम इतना रो क्यों रहे हो? विंग कोई जवाब नहीं देते, वो चुपचाप सिर्फ अपनी मॉम को हग किए रो ही रहे होते हैं। उनकी मॉम उनको खुद से अलग करती है और बोलती है, क्या हुआ विंग, तुम इतना रो क्यों रहे हो? तुम्हें पता है ना, रोना कायरता की निशानी है। विंग अपनी मॉम को देखते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे होते हैं। फिर भी वो कोशिश करते हैं, बोलते हैं, मॉम मैं थक चुका हूँ, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता? मुझसे अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है मॉम। आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? आप मुझे अपने साथ लेके क्यों नहीं गई? ये दुनिया बहुत बुरी है मॉम, बहुत ज्यादा। मैं यहाँ नहीं रह सकता, प्लीज मुझे भी अपने साथ लेके चलो। मुझे आपकी बहुत याद आती है, प्लीज मॉम, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, प्लीज। वो इतना बोल के बहुत रोने लगते हैं। उनकी मॉम एक प्यारी सी स्माइल करती है, वो विंग के आंसुओं को वाइप करती है और बोलती है, नहीं विंग, तुम कमजोर नहीं हो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। क्या मैंने तुम्हें ये सिखाया था? विंग, ये दुनिया बुरी नहीं है, बुरे यहाँ के कुछ लोग हैं, लेकिन हमें उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम सही हो ना? तुम्हें यकीन है ना कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है? तो फिर तुम कमजोर कैसे पड़ सकते हो? विंग, जो भी इंसान सच के रास्ते पे होता है ना, तो उसके रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ आती है। उसके रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम चलना छोड़ दें। तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा विंग, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। जब तुम गलत नहीं हो तो तुम अपनी गलती क्यों मानोगे भला? तुम्हें सामने वालों को ये एहसास दिलाना है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी विंग। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी आसान थी? तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारे डैड से शादी की थी, उसके बाद से ये पूरी दुनिया मेरे और तुम्हारे डैड के खिलाफ हो गई थी। हमने भी बहुत कुछ सफर किया था। तुम्हारे डैड को और मुझे बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था, लेकिन हम दोनों ने हार नहीं मानी। हम दोनों ने मिलकर इस दुनिया का सामना किया था। तुम मेरे बेटे हो विंग, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते, और वो भी तब जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं है। और तुमने अपनी लैनी मॉम से क्या वादा किया है, क्या तुम भूल गए? तुम उस वादे को नहीं निभाओगे? विंग ये सुन के सोच में पड़ जाता है। उसे लैनी की कही हुई बात याद आने लगती है। तो चलिए यहाँ से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब विंग कल वांग जी के घर गया था, लैनी ने उसे अकेले में बिठाया था। उस समय लैनी ने विंग का हाथ पकड़ा और बोला, विंग, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दोगे? विंग हाँ में सर हिलाता है। तो लैनी बोलती है, विंग बेटे, मुझे पता है मैं तुमसे बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ, लेकिन मेरी आखिरी उम्मीद तुम ही हो। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। विंग ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता। वो लैनी के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, क्या बात है मॉम? लैनी विंग को देखती है, एक स्माइल करती है और बोलती है, विंग बेटे, मैंने तुम्हारी शादी वांग जी से पता है क्यों कराई? विंग नाम में सर हिलाता है।
तो लैनी बोलती है, एक्चुअली मैं वांग जी को ऐसे नहीं देख सकती। वो बहुत ही खोया हुआ रहता है, वो कभी किसी से बात नहीं करता। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी ज़िंदगी को खुल के जिए, हंसे बोले। पहले तो वो थोड़ा हंसता भी था अपने भाई की वजह से, लेकिन जब से उसका भाई जिंगू यहाँ से गया है तब से वो बहुत चुप हो गया है। मुझे उसकी ये चुप्पी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माना मैं उस पर गुस्सा करती हूँ, उससे चिढ़ती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात पता है कि वो अंदर से बहुत अकेला है, बहुत परेशान है। उसे किसी ऐसे इंसान का साथ चाहिए जो उसे समझ सके, उसे हंसा सके, उसे ये एहसास दिला सके कि वो भी एक इंसान है, वो भी हंसना बोलना डिजर्व करता है। और मुझे लगता है ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम उसके हस्बैंड हो, तुम उसके जीवन साथी हो, और एक जीवन साथी ही अपने पार्टनर को जीना सिखाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वांग जी को बदल दो, उसे अपने जैसा बना दो, ताकि वो भी दुनिया के हर रंग को देखे, समझे। मैं चाहती हूँ कि वो भी सबसे हंस के बोले, अपनी लाइफ को एंजॉय करे, जिंदगी कितनी खूबसूरत है उसे समझे। वो हर समय अपने आप को काम में बिजी रखता है और ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। वो अंदर से बहुत अकेला है विंग। मैं चाहती हूँ कि तुम उसका अकेलापन दूर कर दो। तुम उससे इतना प्यार करो कि उसे प्यार पे विश्वास हो जाए। वो जो इतना प्यार से दूर रहता है उसे यकीन दिलाओ कि प्यार बहुत खूबसूरत है, प्यार से प्यार किया जाता है, ना कि उससे दूर भागा जाता है। और मुझे पूरा यकीन है विंग, तुम ऐसा कर सकते हो। मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ कि एक तुम ही हो जो मेरे वांग जी को बदल सकते हो। प्लीज विंग बेटे, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे? मुझे तुमसे ही उम्मीद है। विंग ये सुन के सोच में पड़ जाता है, क्या वो ये कर सकता है? क्योंकि वांग जी तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो तो उसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन विंग ये बात लैनी को बता भी नहीं सकता। वो ये सब सोच ही रहा होता है जब तक लैनी विंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मुझे माफ करना विंग, मैं तुम पे कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, मैं बस तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तुम ही वो इंसान हो जो मेरे बेटे को बदल सकते हो, और अब तो तुम उसके पार्टनर हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को अपनी तरह बना दो, उसे फिर से हंसना बोलना सिखा दो प्लीज। विंग ये सुन के लैनी की तरफ देखता है। लैनी की आंखों में आंसू होते हैं। ये चीज विंग को अच्छी नहीं लगती। विंग लैनी के आंसू को साफ करता है और बोलता है, मॉम प्लीज आप अपसेट मत होइए, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं वांग जी को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सुन के लैनी स्माइल करती है और बोलती है, सच में? विंग भी हाँ में नोट करता है। लैनी इससे बहुत खुश हो जाती है। वो विंग को हग कर लेती है, फिर वो अलग होती है और बोलती है, थैंक यू विंग, मुझे पूरा उम्मीद था कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे और तुम ही मेरे वांग जी को बदलोगे। विंग ये सुन के एक स्माइल करता है। तो लैनी बोलती है, मुझसे वादा करो विंग कि तुम ऐसा करके बताओगे, तुम मेरे वांग जी को एक जिंदा दिल इंसान बनाओगे। वो इतना बोल के अपना हाथ आगे करती है। विंग लैनी के हाथ की तरफ देखता है, फिर वो सोचता है, फिर वो भी अपना हाथ लैनी के हाथ पे रखता है और बोलता है, ठीक है मॉम, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं वांग जी को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। ये सुन के लैनी भी स्माइल कर देती है और यहीं पे ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। विंग अपनी मॉम को देखता है। उसकी मॉम कांग से सेरेन स्माइल करती है और बोलती है, क्या तुम अपने वादे से पीछे हटोगे? विंग अपना सर ना में हिलाता है। ये देख उसकी मॉम फिर से स्माइल करती है और बोलती है, ये हुई ना बात, मेरा बेटा कमजोर नहीं है, खुद को कमजोर समझने की बिल्कुल कोशिश मत करना। तुम बिल्कुल कमजोर नहीं हो विंग, और ना ही तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। तुम्हें बताना होगा कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, तुम गलत नहीं हो। और उसके अलावा विंग, शादी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है और बहुत गहरा होता है। शादी का ये रिश्ता निभाने के लिए होता है विंग, जिसे हम मरते दम तक निभाते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। और तुमने भी वांग जी से शादी की है तो तुम्हें भी अपना ये रिश्ता निभाना होगा, अपने तरफ से पूरा प्यार, पूरी ईमानदारी के साथ, समझ गए? विंग भी अपनी मॉम की बात सुन के थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो अभी कोई भी जवाब नहीं देता। उसकी मॉम विंग के फेस को होल्ड करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, तुम अकेले नहीं हो विंग, मैं और तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ है। हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा कमजोर नहीं है, वो अपनी सच्चाई साबित कर देगा और वो अपनी शादी को भी निभाएगा। विंग ये सुन के और भी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं
उसकी मॉम उसके आंसुओं को फिर से साफ करती है और बोलती है, नहीं विंग, मैंने अभी तुम्हें क्या बोला, आंसू इंसान की कमजोरी होती है और मेरा बेटा कमजोर नहीं है, मेरा बेटा बहुत ब्रेव है। अगर तुम ऐसे रोओगे तो तुम्हें रोता देख मैं भी कमजोर हो जाऊंगी। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारी मॉम कमजोर हो जाए? विंग ना में सर हिलाता है तो उसकी मॉम स्माइल करती है और बोलती है, तो फिर रोना नहीं, स्माइल करो और अपनी सच्चाई साबित करो। बताओ अपने हस्बैंड को कि तुमने कुछ भी नहीं किया है, उसे जो लगता है वो सरासर गलत है। तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुमने कुछ भी नहीं किया है। और एक बार जब तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारा सच पता चलेगा तो मेरा यकीन मानो वो तुम्हें दिल से प्यार करेगा, वो तुम्हें दिल से अपना लेगा और तुम दोनों फिर अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ बिताओगे जैसे मैंने और तुम्हारे डैड ने बिताया था। विंग भी हाँ में नोट करता है और बोलता है, बट मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे यकीन नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा। क्या आपको सच में लगता है कि वांग जी मेरी बातों पे यकीन करेंगे, वो मुझे सही से समझेंगे? क्योंकि उन्हें तो लगता है कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने उनके भाई को मारा है। बल्कि ऐसा नहीं है मॉम, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप तो जानती है ना। उसकी मॉम कान से सिरन हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ और मुझे ये भी यकीन है कि तुम ये साबित कर पाओगे, तुम वांग जी की गलतफहमी दूर कर सकते हो भी। मुझे तुम पे पूरा यकीन है क्योंकि सच ज्यादा दिन तक नहीं छुपता, उसके रास्ते भले ही मुश्किल होते हैं लेकिन मंजिल एक न एक दिन जरूर मिलती है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें भी तुम्हारी सच्चाई की मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें बस कोशिश करनी है, हार नहीं मानना है। एक बार जब तुम ये ठान लोगे ना कि तुम्हें तुम्हारी सच्चाई साबित करनी है तो फिर तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारी सच्चाई साबित करने से नहीं रोक पाएगी और तुम अपनी सच्चाई साबित कर दोगे। और एक बार जब ऐसा हुआ ना तो फिर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भी। तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही ना था, मेरा यकीन मानो भी। विंग भी सुन के हाँ में सर हिलाता है। उसकी मॉम एक स्माइल करती है और फिर से वो विंग के फोrehead पे किस करती है। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वहाँ कोई नहीं है, वो अभी भी अकेला है। उसकी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं, वो सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने आंसू को वाइप करता है और बोलता है, मैं आपसे वादा करता हूँ माँ, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी सच्चाई वांग जी के सामने साबित करूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है और जब तक मैं अपनी सच्चाई साबित नहीं कर देता मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ मॉम, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने आप को इनोसेंट साबित करके रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है मॉम। वो इतना बोल के फिर से रोने लग जाता है। नेक्स्ट डे को विंग और वांग जी दोनों एक साथ ही नी मिंगजू के घर उनके पार्टी में जाते हैं। वो दोनों वहाँ एक साथ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे लैन फैमिली पहले से ही मौजूद होती है और साथ साथ में जियांग फैमिली भी होती है। विंग अपनी फैमिली को देख के थोड़ा खुश हो जाता है। वो जैसे ही पार्टी हॉल में एंटर करता है तो सामने फेंगमियान और चैंग उसके पास आ जाते हैं। मैडम यू विंग को देखते ही अपना फेस बना लेती है और वो साइड में चली जाती है। फेंगमियान विंग को हग करते हैं, चैंग भी विंग को हग करता है और बोलता है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? विंग स्माइल करता है और बोलता है, वो वांग जी फ्री नहीं थे। चैंग फिर वांग जी की तरफ देखता है जो कि उसी के पास थोड़े पीछे खड़े होते हैं। उनके पास भी 2-4 लोग आ गए होते हैं। वो वांग जी से बात करने लगते हैं तो चैंग बोलता है, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें पता है यहाँ पे वैनिंग और वेंचिंग भी है। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, सच में? चैंग भी हाँ में नोट कर देता है। वो वहाँ से जाने लगता है जब तक सामने लैनी और लैन किरण आ जाते हैं। लैनी विंग को हग करती है और बोलती है, तुम्हें इतना देर क्यों हुआ? विंग उनको भी बताता है कि वांग जी ऑफिस से लेट आए, इस वजह से उन्हें लेट हुआ। वो आपस में बात करने लगते हैं जब तक वहाँ पे नी मिंगजू आ जाते हैं। वो भी विंग को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू सर। नी मिंगजू अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं, विंग तुम मुझे सर क्यों बोलते हो? तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानते हो ना, तो फिर तुम मुझे बड़े भाई कह के क्यों नहीं बुलाते? ये सर मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना अच्छा नहीं लगता। विंग भी ये सुन के स्माइल कर देता है तो नी मिंगजू बोलते हैं, अच्छा मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम मुझसे मिलकर बहुत खुश होगे। आज की ये पार्टी सिर्फ बिजनेस मीटिंग नहीं है, इस पार्टी की एक और वजह है और वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ।
क्या तुम मेरे साथ आओगे? विंग फिर लैनी की तरफ देखता है। लैनी स्माइल करती है और हाँ में नोट करती है। विंग भी फिर निमिंगजू की तरफ देख के हाँ में नोट कर देता है। निमिंगजू स्माइल करते हैं और विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। विंग का इस बात पे कोई ध्यान नहीं है कि पीछे से वांग जी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उन्हें ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें गुस्सा आने लगता है। वो भी जिन लोगों से बात कर रहे होते हैं उनसे एक्सक्यूज करके अब वो आगे आ जाते हैं। निमिंगजू विंग का हाथ पकड़े एक रूम की तरफ जाते हैं। विंग इससे थोड़ा हैरान भी होता है। वो एक रूम में एंटर करते हैं। वहाँ पे एक पर्सन पहले से मौजूद होता है। उसका फेस अभी मुड़ा हुआ होता है। विंग को अभी उसका चेहरा नहीं दिखता। निमिंगजू स्माइल करते हैं और बोलते हैं, डार्लिंग देखो तुमसे मिलने कौन आया है। निमिंगजू की आवाज़ सुन के वो पर्सन पीछे पलट के देखता है। उस पर्सन को देख के हमारा विंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो पर्सन विंग को देख के स्माइल करता है और वो आगे आने लगता है। वो विंग के पास आ जाता है और बोलता है, हेलो विंग, कैसे हो तुम? विंग उस पर्सन को देख के काफ़ी हैरान होता है। वो फिर स्माइल करता है और बोलता है, प्रोफेसर याओ, आप यहाँ? वो पर्सन जिसका नाम मेंगयाओ होता है वो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ तुम सरप्राइज हो गए? विंग हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ लेकिन आप तो यहाँ से चले गए थे ना, आप यहाँ कैसे? आप रिटर्न कब आए? मेंगयाओ स्माइल करता है और बोलता है, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फुर्सत में बताऊंगा, लेकिन मैं तुमसे दोबारा मिलके बहुत खुश हूँ। कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, आज तुमसे फिर से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। वो इतना बोल के विंग को हक कर लेता है। विंग भी स्माइल के साथ मेंगयाओ को हक बैक करता है। फिर वो दोनों अलग होते हैं तो निमिंगजू बोलते हैं, तुम दोनों बात करो, मैं आता हूँ। वो दोनों हाँ में नोट कर देते हैं और निमिंगजू वहाँ से चले जाते हैं। मेंगयाओ विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आओ मेरे साथ। वो विंग को ले जाके बेड पे बिठाता है, खुद उसके पास बैठ जाता है और बोलता है, तुम कैसे हो विंग? तुम्हारी लाइफ में अब सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने सुना तुमने शादी कर ली। विंग भी हाँ में नोट करता है। तो मेंगयाओ बोलता है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हुई है या फिर से तुम्हारी मॉम ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी कराने की कोशिश की? विंग ना में सर हिलाता और बोलता है, नहीं प्रोफेसर याओ, ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। इस बार किसी ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, मैंने खुद ने ये शादी अपनी मर्जी से की है। ये सुन के मेंगयाओ खुश होता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, मुझे डर लग रहा था कहीं तुम्हारी शादी जबरदस्ती तो नहीं करा दी, क्योंकि शादी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। शादी इंसान की जिंदगी बदल देता है और बर्बाद भी कर देता है। विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेंगयाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत इमोशनल हो जाता है। ये देख के विंग थोड़ा परेशान हो जाता है और बोलता है, सर क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपके और आपके हस्बैंड के बीच में सब कुछ ठीक तो है ना? मेंगयाओ अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वो कोई जवाब नहीं देता। विंग को इससे थोड़ा शक होता है। विंग मेंगयाओ के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और बोलता है, सर सब कुछ ठीक है ना? आप मुझे परेशान लग रहे हैं। आपने मुझे बताया नहीं कि आप वापस रिटर्न क्यों आ गए? आप तो अपने हस्बैंड के साथ गए थे ना? मेंगयाओ फिर विंग को देखता और बोलता है, जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ विंग। मैं तो बहुत खुश था कि मेरी शादी उस इंसान से हुई है जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मैं गलत था। मेरी वो खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। उसने मुझे धोखा दिया, उसे मुझसे प्यार नहीं था। ये सुन के विंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? तो मेंगयाओ बोलता है, हाँ विंग, मैं गलत था, मैंने गलत इंसान से शादी कर ली। शादी के बाद उसका असली चेहरा मेरे सामने आया। उसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। बेवजह मुझ पे शक करता, मुझ पे हाथ उठाता, एलिगेंस लगाता, बल्कि खुद एक धोखेबाज था। उसके और लोगों के साथ भी अफेयर थे। जब मुझे ये बात पता चली, मेरी तो समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं बहुत बुरी तरीके से टूट गया। तुम्हें पता है ना, मैंने सबसे लड़के उससे शादी की थी। उसकी वजह से मैंने कॉलेज छोड़ा, मैंने अपने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ी, क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन बदले में उसने मुझे धोखा दिया। उसकी वजह से मैं बहुत अकेला हो गया। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं तो मरने के कगार पे था। मैं इतना टूट चुका था, डिप्रेशन में चला गया था कि मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और फिर मेरी मुलाकात निमिंगजू से हुई। फिर उसने मुझे समझाया कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था। मैं किसी धोखेबाज के पीछे अपनी जान क्यों दूं।
धोखा उसने मुझे दिया, इल्जाम उसने मुझ पे लगाया। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया, तो फिर मैं अपनी जान क्यों दूं? विंग को ये सब कुछ सुन के बहुत ही बुरा लगता है मेंगयाओ के लिए, क्योंकि मेंगयाओ उसका फेवरेट प्रोफेसर था। वो उससे काफी अटैच था। कॉलेज में एक मेंगयाओ भी था जो विंग का हमेशा साथ देता था। वो उसके साथ एक प्रोफेसर की तरह नहीं, एक फैमिली की तरह रहता था। विंग मेंगयाओ से बहुत ज्यादा अटैच है। फिर अचानक ही मेंगयाओ ने कॉलेज छोड़ दिया और उसने ये बोला कि अब उसकी शादी हो रही है और वो यहाँ से जा रहा है। विंग इससे काफी अपसेट भी हुआ था, लेकिन मेंगयाओ की खुशी में वो भी खुश हो गया, क्योंकि मेंगयाओ उस पर्सन से बहुत प्यार करता था और फाइनली उससे शादी करने वाला था। इसलिए विंग भी फिर खुश हो गया। लेकिन आज जब उसे ये बात पता चली कि उस इंसान ने मेंगयाओ को धोखा दिया, तो विंग को इससे बहुत हर्ट होता है। मेंगयाओ की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये देख के विंग को अच्छा नहीं लगता। वो मेंगयाओ का हाथ पकड़ता है और बोलता है, सर, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे पता है आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन ली मिंगजू सर ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत करता है तो आप उसके लिए अपनी जान क्यों देंगे? गलत वो है, आप तो नहीं। आपने तो कोई गलती नहीं की, और जब आप गलत नहीं है तो आप खुद को सजा क्यों देंगे? आपको खुद को सजा नहीं देनी चाहिए। मेंगयाओ सुन के हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ विंग, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसीलिए तो मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। अब वो और मैं साथ नहीं है। अब हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। अब मैं ली मिंगजू से प्यार करता हूँ। ये सुन के विंग को एक और झटका लगता है और बोलता है, क्या? मेंगयाओ हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ विंग, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग होगा, बट यही सच है। ली मिंगजू ने मेरा बहुत साथ दिया है। उसने मुझे बहुत संभाला है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे दोबारा प्यार हो जाएगा, लेकिन अब मुझे उससे प्यार हो गया है और वो मेरा हाथ थामना चाहता है और मैं भी अब उसके साथ रहना चाहता हूँ। इसीलिए मैं रिटर्न यहाँ आ गया। अब मैं ली मिंगजू के साथ ही रहूंगा। हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे और दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। मुझे पता है ये बात जानकर काफी लोग मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, मुझे भला बुरा बोलेंगे, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने एक बात तो सीख ली है कि जब हम खुद के लिए खड़े नहीं होते तो कोई भी हमारे लिए खड़ा नहीं होता। जब मैं बुरे दौर से गुजर रहा था तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तब मैं बिल्कुल अकेला था। उस समय ली मिंगजू था जिसने मेरा हाथ थामा था, उसने मुझे संभाला था। तो अब मैं भी उसका हाथ नहीं छोड़ना चाहता। अब मैं पूरी जिंदगी उसका हाथ पकड़ के चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ रह के बहुत खुश हूँ। सही या गलत मुझे नहीं पता, और ना ही मैं सोचना चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे उसके साथ रहना है, क्योंकि मुझे उसका साथ पसंद है। विंग सुनकर हाँ में नोट करता है और बोलता है, सर, आप बिल्कुल गलत नहीं है। आपने कोई गलती नहीं की है। आपको किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। आपका दिल अगर ली मिंगजू सर को पसंद करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आपका पूरा हक बनता है खुश रहने का। आप भी खुश रह सकते हैं सर। बहुत कम लोगों को दोबारा खुश रहने का मौका मिलता है और आप उन लकी पर्सन में से एक हैं। आपको जिंदगी ने दोबारा मौका दिया है, तो आप इस मौके को बिल्कुल मत गवाइएगा। मैं तो कहूँगा आप ली मिंगजू सर का हाथ थाम लीजिए और मैं इस फैसले में आपका साथ दूंगा। मैं आपके साथ हूँ सर। ये सुन के मेंगयाओ को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और बोलता है, सच में विंग? विंग भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है। मेंगयाओ को बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत ही खुश होकर विंग को हक कर लेता है। विंग भी मेंगयाओ को हक करता है। फिर वो दोनों अलग होते हैं और मेंगयाओ बोलता है, थैंक यू विंग, सच में तुम्हारी बातें सुन के मुझे बहुत हिम्मत मिली है। थैंक यू सो मच। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, सर प्लीज आप मुझे थैंक्स मत बोलिए, मैं आपका स्टूडेंट हूँ ना। मेंगयाओ भी स्माइल करता है और बोलता है, हो नहीं थे, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम बड़े लड़के हो गए हो। विंग भी ये सुनकर स्माइल करता है। तो मेंगयाओ बोलता है, वैसे तुम्हारे हस्बैंड बांग जी के बारे में मैंने भी थोड़ा बहुत सुना है। एक बात सच सच बताना विंग, क्या लोग जो कहते हैं वो बात सही है? तो विंग बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो मेंगयाओ बोलता है, मैंने सुना है बांग जी बहुत ही कोल्ड हार्ट पर्सन है। वो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। उसके सीने में दिल नहीं है। विंग नामे सर हिलाता और बोलता है, नहीं सर, ये सब झूठी बातें हैं। बांग जी बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो तो बहुत अच्छे हैं और वो सबसे प्यार भी करते हैं। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन जहाँ जरूरत होती है वहाँ वो जरूर बोलते हैं। और वैसे भी जरूरी तो नहीं है ना, ज्यादा बोलने वाले लोग ही अच्छे होते हैं। कम बोलने वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी बातों में दम होता है। वो कम बोलते हैं लेकिन सही बोलते हैं।
जहाँ तक मैंने वांग जी को जाना है उनमें कोई कमी नहीं है, कोई बुराई नहीं है। वो बहुत ही अच्छे बेटे, बहुत ही अच्छे भाई और बहुत ही अच्छे हंस। वो इतना बोल के थोड़ा रुकता है। मेंग्याओ विंग को देखता है और बोलता है और तो विंग बोलता है और वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड है। मेंग्याओ सुन के स्माइल करता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ विंग, सच में दिल से बोल रहा हूँ। मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हारे साथ रहे, जो तुम्हारी परवाह करे, जो तुमसे बेपनाह प्यार करे। और तुम्हारी ये बातें सुन के मुझे लग रहा है कि तुम्हें वो पर्सन मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी, है ना। विंग को ये सुन के थोड़ा हर्ट होता है क्योंकि ये बात तो सही नहीं है। विंग को जो चाहिए था उसे वो तो नहीं मिला है, लेकिन वो ये बात मेंग्याओ को नहीं बोल सकता। वो भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देता है। मेंग्याओ विंग की स्माइल देख के वो भी स्माइल करता है और बोलता है अच्छा चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर सब हमारा वेट कर रहे होंगे। विंग भी हाँ में नोट कर देता है और वो दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे वांग जी, उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो बार बार उधर ही देख रहे होते हैं जिधर विंग गया होता है। जब तक नीमिंगजू भी वांग जी के पास आते हैं, वो अपना हाथ आगे करते हैं और बोलते हैं मिस्टर लैन, थैंक्स फॉर कमिंग। आप यहाँ आए मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी भी नीमिंगजू से हाथ मिला लेते हैं, लेकिन वो नीमिंगजू का हाथ बहुत ही टाइटली ग्रैब करते हैं। इससे नीमिंगजू को थोड़ा हर्ट होता है, लेकिन वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग मिस्टर लैन। वांग जी सुन के अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर देते हैं। नीमिंगजू अपना हाथ हटा लेते हैं तो वांग जी बोलते हैं वैसे क्या आप मुझे बताएंगे कि मेरा हस्बैंड कहाँ है। ये सुन के नीमिंगजू वांग जी के फेस पे देखते हैं। वांग जी के फेस पे नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रही होती है। वो नीमिंगजू से बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो दिल ही दिल में नीमिंगजू से बहुत ज्यादा नाराज है। ये देख के नीमिंगजू स्माइल करते हैं और बोलते हैं क्या बात है मिस्टर लैन, आप तो अभी से अपने हस्बैंड को ढूंढने लगे। क्या आप 10 मिनट भी अपने हस्बैंड के बिना नहीं रह सकते? फिक्र मत कीजिए, वो आ ही रहा होगा। वांग जी नीमिंगजू को कोई जवाब दे उससे पहले वहाँ पे लैन किरण आते हैं और बोलते हैं वांग जी मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। वांग जी भी हाँ कर देते हैं और वो अपने डैड के साथ चले जाते हैं। जब तक विंग और मेंग्याओ भी बाहर आ जाते हैं। विंग को देख के वहाँ पे वैनिंग और वेंचिंग उसके पास जाते हैं और एक एक करके विंग को हक करते हैं। विंग भी उन दोनों को देख के बहुत खुश होता है। वो दोनों विंग से बहुत सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद नीमिंगजू अपने हाथ में एक माइक लेते हैं और बोलते हैं अटेंशन एवरीवन। सब लोग फिर नीमिंगजू की तरफ देखते हैं। नीमिंगजू स्माइल करते हैं और आगे बोलते हैं थैंक्स फॉर कमिंग। आप सब लोग यहाँ आए, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। मुझे आप लोगों के साथ एक और गुड न्यूज शेयर करना है। वो इतना बोल के मेंग्याओ की तरफ देखते हैं। मेंग्याओ स्माइल करता है। नीमिंगजू अपना हाथ आगे करते हैं। मेंग्याओ नीमिंगजू का हाथ पकड़ लेता है। सबका ध्यान उन दोनों की तरफ ही होता है। नीमिंगजू मेंग्याओ को अपने पास खड़ा करते हैं और बोलते हैं मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ बहुत जल्दी मैं और मेंग्याओ एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी शादी में आए। ये सुन के काफी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और काफी लोग खुश भी हो जाते हैं। वो तालियां बजाने लगते हैं। नीमिंगजू को भी ये देख के बहुत खुशी होती है और वो आगे बोलते हैं वैसे तो आप सबको पता ही है कि मैंने ये पार्टी अपने न्यू डील मिलने की खुशी में की है, लेकिन इसके साथ साथ एक वजह ये भी थी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ये गुड न्यूज भी शेयर करूं कि बहुत जल्द मैं और मेंग्याओ एक दूसरे से शादी करेंगे। हमने शादी की डेट भी फिक्स कर ली है। हम शादी न्यू ईयर में करेंगे, जब तक पेरिस में होने वाला बिजनेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी पूरी हो जाएगी। उसके पूरे हो जाने के बाद हम दोनों शादी करेंगे। ये सुन के सब लोग फिर से ताली बजाने लगते हैं। नीमिंगजू वो अपना माइक नीचे रख देते हैं। वो मेंग्याओ का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या तुम मेरा जिंदगी भर के लिए हाथ थामोगे? मेंग्याओ भी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देता है। ये देख के नीमिंगजू स्माइल करते हैं और वो अब मेंग्याओ का हाथ पकड़ के आगे आ जाते हैं। अब वहाँ पे म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। उन दोनों को देख के काफी लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग साथ में ज्वाइन हो जाते हैं, अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। विंग वहाँ साइड में खड़ा होता है। वो भी उन दोनों को देख के स्माइल कर रहा होता है। वांग जी को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक साइड में खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक वाइन की गिलास होती है। वो अपने वाइन पी रहे होते हैं। जब तक विंग के पास एक पर्सन आता है, वो अपना हाथ आगे करता है और बोलता है कैन यू डांस विद मी। विंग उस पर्सन की तरफ देखता है और वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो पर्सन एक डेविल से स्माइल करता है और बोलता है क्या हुआ, क्या तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगे? विंग थोड़ा घबरा जाता है। वो अपने कदम पीछे लेने लगता है। वो पर्सन ये देख के फिर से स्माइल करता है। वो थोड़ा विंग के और पास जाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो?
क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? हम दोनों इससे पहले भी मिल चुके हैं। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? विंग उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है, जब तक वो पर्सन विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग इससे हैरान होकर पीछे देखता है। वो उसके हाथ पे देखता है। वो गुस्से में ही उससे अपना हाथ छुड़ाता और बोलता है, ये क्या बदतमीजी है। वो पर्सन फिर से स्माइल करता है और बोलता है, बदतमीजी? मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं तो तुमसे डांस के लिए पूछ रहा था। क्या मैं तुम्हारे साथ डांस में नहीं कर सकता? तुम मेरे भाई के साथ शादी करने को तैयार हो गए, लेकिन मेरे साथ डांस करने को भी तैयार नहीं हो। माना मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। विंग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और बोलता है, कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? मैं आपको ठीक से जानता भी नहीं हूँ, तो प्लीज मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। ना मैं आपको जानता हूँ और ना ही हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, और ना ही मेरा आपके भाई से कोई रिश्ता था। वो रिश्ता जबरदस्ती का था। आपका भाई जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता था। मैं उसे पसंद नहीं करता था और ना ही उसे शादी करना चाहता था। तो प्लीज अपनी हद में रहिए और मुझसे दूर रहिए। मैं आपको नहीं जानता। ये सुन के वो पर्सन हंसने लग जाता है और बोलता है, वाह, तुम बोलते भी हो? मुझे तो नहीं लगा था। कमाल है, तुम्हारी शादी मिस्टर लैन वांग जैसे क्या हुई? तुम्हारे मुंह में तो जबान भी आ गई। ऐसा भी उसने क्या कर दिया? विंग को ये सुन के और गुस्सा आता है और वो बोलता है, वैन जूलियो, अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, और खबरदार जो तुमने मेरे हस्बैंड का नाम भी लिया, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, वरना अगर ये बात मेरे हस्बैंड को पता चली तो फिर तुम कहाँ लापता हो जाओगे। ये बात किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुन के वो पर्सन जिसका नाम वैन जूलियो है, जो कि वैन चाओ का भाई है, वो थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, ओ, तो तुम मुझे डरा रहे हो और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस धमकी से डर जाऊंगा? आखिर तुम कर क्या लोगे और क्या कर लेगा तुम्हारा वो हस्बैंड? होगा वो कहीं टॉप का बिजनेसमैन, पर मेरे सामने वो कुछ भी नहीं। मैं जब चाहे उसे मसल सकता हूँ, चींटी की तरह, और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। तो मुझे तो तुम धमकाने की कोशिश करना मत, क्योंकि मैं क्या हूँ और क्या कर सकता हूँ ये बात तो तुम्हें भी अच्छे से पता होगी, है ना? विंग को ये सुनकर और भी गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता। वो वहाँ से जाने लगता है, जब तक वैन जूलियो फिर से विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग को इस बार बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही वैन जूलियो की तरफ देखता है। वो अपना हाथ भी उठाता है उसे स्लैप करने के लिए, जब तक वहाँ पे वांग जी आ जाते हैं। वांग जी को देख के विंग थोड़ा घबरा जाता है। वो अपना हाथ रोक लेता है। वैन जूलियो भी वांग जी को देख के थोड़ा घबरा जाता है। वांग जी की नजर सीधा उसके हाथ पे जाती है, जिस हाथ से उसने विंग को पकड़ रखा होता है। वांग जी अपना हाथ आगे करते हैं और वैन जूलियो का हाथ विंग के हाथ से छुड़ा देते हैं और उसका हाथ नीचे झटक देते हैं। वैन जूलियो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अभी थोड़े गुस्से में होते हैं। वो विंग के पास खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? वैन जूलियो स्माइल करता है और बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर लैन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वांग जी उसके बात का कोई जवाब नहीं देते। वो विंग की तरफ देखते हैं तो वैन जूलियो बोलता है, वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके हस्बैंड के साथ थोड़ा डांस कर सकता हूँ? मैंने सुना है आपका हस्बैंड बहुत अच्छा डांस कर लेता है। मेरा आपके हस्बैंड के साथ एक रिश्ता रहा है, ये मेरे भाई का होने वाला हस्बैंड था। वांग जी ये सुन के घूर के वैन जूलियो की तरफ देखते हैं। वैन जूलियो से थोड़ा तो डर जाता है। वांग जी फिर स्माइल करते और बोलते हैं, ये तुम्हारे भाई का होने वाला हस्बैंड था, लेकिन ये मेरा हस्बैंड है, तो प्लीज मेरे हस्बैंड से दूर रहो, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी गैर मर्द मेरे हस्बैंड के पास रहे। आई होप तुम मेरी बातों को समझ गए होगे, और अगर नहीं तो मैं तुम्हें और भी प्यार से समझा सकता हूँ। वांग जी ये शब्द बहुत ही कामली बोल रहे होते हैं, लेकिन उनके हर वर्ड के अंदर एक वार्निंग छुपा होता है, और ये चीज वैन जूलियो अच्छे से समझ रहा होता है। वो भी डर गया होता है काफी। वो फिर स्माइल करता और बोलता है, नो प्रॉब्लम, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। मैंने तो आपके हस्बैंड को अकेला देखा तो मैंने सोचा मैं इन्हें कंपनी दे दूँ, इसीलिए मैं पूछने आ गया, लेकिन अब आप यहाँ पे हैं तो शायद मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। ठीक है मैं चलता हूँ, बट मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद जरूर कर लेना, मैं तुम्हारे एक इशारे पे चला आऊंगा। वो ये विंग को देख के बोलता है। विंग को ये सुन के बहुत घिन आती है। वो गुस्से में ही अपना फेस मोड़ लेता है। वैन जूलियो देख के स्माइल करता है। वांग जी और विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और उसका हाथ पकड़ के वो उसे साइड में लेके जाते हैं। वो विंग को वहाँ लेके चले जाते हैं जहाँ पे सब लोग डांस कर रहे होते हैं। वो अपना एक हाथ विंग के कमर में डालते हैं और वो अब विंग के साथ डांस करने लगते हैं। वांग जी के इस एक्शन से
विंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। वो वांग जी को ही देखने लगता है। वांग जी विंग को नहीं देख रहे होते हैं, वो सिर्फ डांस कर रहे होते हैं। विंग इससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि अब वांग जी अगला एक्शन क्या लेंगे। वो बहुत ही घबराने लगता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए चुपचाप वो भी वांग जी के साथ डांस करने लगता है। ये देख के जियांग फेमियन, चैंग, लैनी और लैन किरण बहुत ही खुश होते हैं। वो उन दोनों के लिए स्माइल करते हैं और ताली भी बजा रहे होते हैं। थोड़ी देर तक ये दोनों डांस करते हैं, फिर उसके बाद से थोड़ी बातें करते हैं और फिर उसके बाद से सब वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों लैंड मैंशन पहुँचते हैं। पूरे रास्ते विंग सिर्फ वांग जी के बारे में ही सोच रहा होता है। वांग जी ने जो भी शब्द वहाँ कहे थे वो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आया था। वांग जी ने एक तरफ उसका साइड लिया था, उसे अपना हस्बैंड बोला था, उसे प्रोटेक्ट भी किया था, लेकिन उसे अच्छे से पता है कि वांग जी ने जो कुछ भी कहा उसका मतलब वो तो नहीं था जो वो दिखा है। जरूर उसके पीछे होना हो कोई और बात थी। और विंग यही सारी बातों को सोच के बहुत परेशान हो रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा घबराहट भी हो रही होती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों लैंड मैंशन पहुंच भी जाते हैं। वांग जी अपने कार से निकलते हैं, विंग भी कार से बाहर आ जाता है। दोनों घर के अंदर एंटर करने लगते हैं। वांग जी पहले एंटर करते हैं। विंग जैसे ही घर के अंदर एंटर करे, वांग जी उसकी तरफ पलट के देखते हैं और बोलते हैं रुको। विंग इससे घबरा के रुक जाता है। वांग जी अब बहुत गुस्से में होते हैं। वो विंग को गुस्से में देख रहे होते हैं। विंग ये देख के और भी घबरा जाता है और वो वहीं रुक जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें नहीं समझाया था कि तुम्हें लोगों से दूर रहना है? तुम अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आते? क्या तुम भूल रहे हो कि अब तुम्हारी शादी हो गई है? अगर तुम्हें लोगों को बहकाने का इतना ही शौक है तो मुझसे रिश्ता तोड़ लो। उसके बाद से तुम्हें जो मर्जी हो करो, लेकिन जब तक तुम मेरे हस्बैंड हो मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम कभी भी किसी गैर मर्द की तरफ अपनी आंख उठा के भी देखो। विंग इससे थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, बट मैंने क्या किया? मैंने किसी से बात नहीं की। वांग जी को ये सुन के गुस्सा आता है और बोलता है, चुप, एक और शब्द नहीं। मुझे तुम्हारी सफाई नहीं सुननी है। तुमने क्या किया है ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया है। तुमने मुझे फिर से गुस्सा दिलाया है और तुम्हें इस बात की इस बार सजा मिलेगी। इस बार मैं तुम्हें ऐसे ही माफ नहीं करूंगा। तुमने जो ये हरकतें की है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है और मैं तुम्हें इस बात के लिए सजा दूंगा। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम पूरी नाइट यहाँ बाहर खड़े रहोगे। खबरदार जो तुमने घर के अंदर अपना कदम भी रखा। अगर तुमने अपना एक कदम भी घर के अंदर रखा तो मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी से बाहर कर दूंगा। विंग ये सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो शॉकली वांग जी को देखने लगता है। वांग जी अभी बहुत गुस्से में होते हैं। वो गुस्से में ही अपनी मुट्ठियों को भींच रहे होते हैं। विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, बट वांग जी मैंने कुछ नहीं किया। सच में मेरा यकीन मानिए, मैंने किसी से बात नहीं की। वांग जी अब उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते हैं। वो मुड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। तो विंग बोलता है, वांग जी प्लीज मेरी बात तो सुनिए। वांग जी उसकी नहीं सुनते हैं। वो वहाँ से 2 कदम और आगे लेते हैं, फिर रुकते हैं और बोलते हैं, मैंने जो कहा है तुम मेक श्योर करना कि तुम उसे पूरा करो। अगर तुमने गलती फिर से की तो इस बार की सजा तो शायद इससे भी बड़ी होगी। तो कोई भी फैसला सोच समझ के करना। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। विंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। उसने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर वांग जी ने उसे किस बात की सजा दी? उसने क्या गलत किया है? वो यही सब सोचने लग जाता है। वो अपने पैरों की तरफ ही देखता है, फिर वो नजरें उठा के सामने घर में देखता है। वांग जी अब वहाँ से चले गए होते हैं। विंग ऐसे ही 2 मिनट तक वहीं चुपचाप खड़ा होता है, फिर वो साइड में चला जाता है और वहीं जाके बैठ जाता है। वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है और बोलता है, मॉम ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत मुश्किल है मॉम। वो इतना बोल के चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। वो नॉन स्टॉप अब बहने लगते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट से कहानी अब थोड़ी सी बदलेगी। अब वांग जी का थोड़ा सा रवैया चेंज होगा। तो आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ। हम फिर मिलेंगे जीने नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में।
जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। सर्दी बहुत बढ़ रही है तो प्लीज़ केयरफुल रहिएगा। ठंडी चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।